जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। बिहार सामान्य ज्ञान का एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारा बिहार सामान्य ज्ञान का सीरीज चल रहा है। सेट 1 हमने दे दिया है, आज का वीडियो सेट 2 होगा। सेट 1 अगर आपने नहीं देखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, देखिए हमारे द्वारा पेड ग्रुप भी चलाया जा रहा है 67 बीपीएससी के लिए, जिसमें अलग अलग कोचिंग संस्थान जैसे आस्था, दृष्टि, परफेक्शन, इन सब का जो पेड जो कंटेंट होता है, प्रैक्टिस सेट वगैरह हो गया, और भी बहुत से जो चीज़ें होती हैं अलग से, उन सब का जो है पीडीएफ वहाँ पे दिया जाता है। तो आप एक बार 70 रुपये पे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत से बच्चों और बहुत सी लड़कियों का जो है थोड़ा सा हमने ये चीज़ देखा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि मतलब थोड़े होते हैं कुछ लोग जो लड़कियों का नंबर या ये देखते ही उनको डायरेक्टली मैसेज करने लगते हैं, तो वैसे लोगों को बोलते हैं सर हमें सेपरेटली ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो उनके लिए हमने एक अलग से चीज़ स्टार्ट किया है 67 बीपीएससी प्री के लिए। देखिए हम ये जो है अभी फिलहाल आस्था और परफेक्शन, ये दो का मिला के हम आपको देखिए टोटल 16 सेट देंगे। इसमें जो है ना आपको परफेक्शन से 11 सेट मिलेगा और आस्था का 5 सेट मिलेगा। इसका पीडीएफ अवेलेबल हमारे पास मिलेगा विद फुल एक्सप्लेनेशन, और ये बाइलिंगुअल होगा। सबसे बड़ी बात है दोनों में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, सारे के सारे सेट। तो आप जस्ट 75 रुपीज़ पे करके हाथों हाथ ये ले सकते हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं। इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे कर देना है, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हो, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, एनीथिंग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यस, इनफ है। चलिए, सिख गुरुओं में सबसे पहले बिहार भ्रमण किसने किया था? देखिए सबसे पहले बिहार का भ्रमण किया था गुरु नानक देव जी ने, ठीक। बक्सर के युद्ध में 1764 में जो विजय हुआ था, कौन हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था। इनके अगेंस्ट कौन लड़ रहा था? तो इनके अगेंस्ट जो है देखिए अवध के नवाब, है ना, और बंगाल के नवाब, इन लोग संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, ठीक है। कमेंट करके बताइए कौन कौन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया था मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने, ठीक है। बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन था? तो बहावी आंदोलन जो भारत में संस्थापक था वो देखिए सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का स्थापना भारत में किया था। सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना किसने किया था? तो ये मजरुल हक जी के द्वारा इसमें किया गया था, सदाकत आश्रम, ठीक है। 1920 में इनके द्वारा स्थापना। अच्छा, अब ये बताइए पटना में कौन सा स्टेडियम है? मजरुल हक मत समझ लीजिएगा, मोइनुल हक है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मगध का आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगीर में थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मगध साम्राज्य में कलिंग सबसे पहले विलय किसके शासन में किया गया? कलिंग का विलय जो है मगध के साम्राज्य में सबसे पहले कहाँ किया गया? तो महापद्मानंद ने करा था, ठीक है। महापद्मानंद ये मगध साम्राज्य था जिसने कलिंग का जो है सबसे पहले विलय मगध साम्राज्य में करा था, ठीक है। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो ये पाटलिपुत्र से रिलेटेड है आर्यभट्ट जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्या है, बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो तुर्क शासन की स्थापना की थी इब्न बख्तियार खिलजी, यानी कि बख्तियार खिलजी इनको बोल सकते हैं। इब्न जो है इसका मतलब बख्तियार खिलजी का पूरा नाम है इब्न बख्तियार खिलजी, ठीक। अब देखिए बख्तियार खिलजी को बिहार में भेजा कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापक करता था वो, तो उसी ने ही इसका ये सेनापति था, वहीं ये बिहार में आया और यहाँ पर फिर इसने तुर्क शासन की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने विध्वंस मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया, उसके लाइब्रेरी को तो मतलब ऐसा ये फूका कि महीनों तक वो जलता रहा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा है? तो बिहार शरीफ मध्यकाल में जो है प्रांतीय शासन एवं शैक्षणिक केंद्र के लिए मशहूर रहा है। बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? तो नुहानी राज का संस्थापक जो बिहार में था वो मोहम्मद नुहानी था, राइट। शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था वो देखिए सासाराम को कहा जाता है, और सासाराम में ही शेरशाह का मकबरा भी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां करानी जो है बिहार में अंतिम अफगान शासक था, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कौन बिहार का प्रथम नायब निज़ाम था? तो बिहार का प्रथम नायब निज़ाम जो है राजा सिताब राय था। अच्छा, राजा सिताब राय, इसको जो है इसकी नियुक्ति कौन करी थी? नियुक्ति से पहले मैं इसको बताता हूँ, इसको हटाया किसने था? तो हेस्टिंग्स ने हटाया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजा सिताब रॉय और मेदनी रॉय, ठीक है, राजा सिताब राय बिहार से और मेदनी राय जो है ये उड़ीसा के लिए थे, तो इन दोनों को हटाया था हेस्टिंग्स ने। इनकी नियुक्ति किसने की थी? कमेंट करके बताइए। हेस्टिंग्स से पहले कौन था?
उसी ने करी थी, कमेंट करिए, ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने बनाया था। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कार्नवेलिस गोलघर का निर्माण करवाया था। अच्छा, गोलघर का निर्माण हुआ क्यों था? देखिए उस समय काफ़ी ज़्यादा बाढ़ और अकाल का समस्या था। उस टाइम में होता क्या था, जब बाढ़ और अकाल आता था तो उसके बाद जो है उस ड्यूरेशन में खाने वाने का बहुत शॉर्टेज आता था, किल्लत होता था, बहुत लोग तो भूख से ही मरते थे। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसको दूर करने के लिए एक फूड जो है ना स्टोरेज यूनिट स्थापित करने का फैसला किया गया, जिसके फलस्वरूप गोलघर आज हमारे सामने है। वो एक तरीके से आप उसको गोडाउन बोल सकते हैं, वो स्टोरेज गोडाउन था अनाज का, ठीक है। गांधी जी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। किसने इनको बुलाया था? तो राहुल सकेतानंद जो है ये इनको इनवाइट किए थे, ठीक है, 1916 में। तो फिर 16 में आए और 17 से जो है फिर इनका सब चीज़ स्टार्ट हुआ। स्वामी सहजानंद कौन थे? तो ये किसान आंदोलन के नेता थे, बिहार में काफ़ी अग्रणी रहे किसान आंदोलन से रिलेटेड, इनका नाम याद रखिएगा। बिहार एक अलग प्रांत कब बना? देखिए 1912 में बना, ठीक है। बिहार दिवस कब होता है? देखिए 22 मार्च को होता है, ठीक है। 22 मार्च 1912 को जो है ये जो है बिहार अलग एक प्रांत बन गया था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो ये 1936 में हुआ था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार में पहली बार नवनिर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो ये 1937 में ही नवनिर्वाचित पहली लोकप्रिय सरकार बनी थी। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? देखिए इस दिन बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाई थी, इस वजह से 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। पटना में 1857 के विप्लव का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने करा था। अच्छा, पीर अली जो है ना, मैं आपको बता दूं, पीर अली एक बुक सेलर थे, किताब विक्रेता थे पटना में, इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा। बिहार में सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में से किसे आजीवन कारावास की सजा मिली? तो अहमदुल्ला को जो है ना आजीवन कारावास की सजा मिली थी, बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में से। नेक्स्ट देखिए 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मजिस्ट्रेट देखिए किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन इन पे जो है ना बम जो फेंकना चाह रहे थे जो कौन? खुदीराम बोस, और उनके साथ एक और उनके साथी थे, मैं उनका नाम अभी एक्चुअली मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, ठीक है। तो खुदीराम बोस जी थे, तो एक्चुअली इन पे ये लोग बम फेंकना चाह रहे थे, लेकिन उस गाड़ी में ये थे नहीं, इनके धोखे में किसी और की ही हत्या हो गई, जिसकी वजह से खुदीराम बोस को फिर हमारे मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी दे दिया गया था, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई थी? देखिए खुदीराम बोस को दिया गया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरूल हक थे। अच्छा, होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो 1916 में एनी बेसेंट ने और बीजी तिलक ने, इन दोनों ने स्टार्ट किया था। फिर बाद में आगे चल के ये दोनों अलग अलग इन्होंने स्टार्ट किया था, फिर बाद में आगे चल के ये दोनों जो है होम रूल लीग इकट्ठे एक संस्था बन गई थी इन दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? तो मजहरूल हक को शिष्टमंडल का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है देखिए 1919 में हुआ था। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1920 में इसका प्रारंभ हुआ था। और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये देखिए 6 फरवरी 1912 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो ये देखिए 1923 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड किस दिन हुआ था? ये 11 अगस्त 1922 को हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट कर दूं, देखिए हमारा जो है ना 1000 MCQs जो है बिहार स्पेशल का, वो हमारे चैनल पे चलाया गया, जिसका सीरीज, उसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। अगर उसका PDF चाहिए तो देखिए वो थोड़ा सा पेड कंटेंट है, जस्ट आप 50 रुपीज़ पे कर दें, 50 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है, आपको सारे के सारे PDF उसके प्राप्त हो जाएंगे हाथों हाथ। ऊपर जो नंबर दिया गया उसी नंबर पर पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। चलिए, बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये 1929 में हुआ था। बिहार में किसान सभा का गठन कब? 1929 में ये हुआ था। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन हुए हैं? तो ये देखिए जयराम दास दौलत राम हुए हैं, ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, बिहार के प्रथम राज्यपाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जयराम दास दौलत राम हुए हैं। बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1950 से स्टार्ट हुआ है बिहार में संवैधानिक शासन। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है?
देखिए जीवनदायी है। बिहार में कृषि का स्वरूप, ये देखिए बेसिकली इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये आता भी है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो जीवनदायी है। ठीक, बिहार में कृषि योग्य भूमि कितना भाग सिंचित है, तो 30% से अधिक भाग जो है कृषि योग्य भूमि वो सिंचित है बिहार में। राज्य के कौन कौन सी मुख्य व्यावसायिक फसलें हैं, तो गन्ना और जूट, ये 2 व्यावसायिक फसलें हैं राज्य की, ध्यान रखिएगा। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बागान, तो बागान कौन से है, उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बागान कौन से हैं, तो आम के हैं, लीची और केला, ये 3 तो है उत्तर बिहार के प्रसिद्ध बागानों में से है। बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, जिसको मुजफ्फरपुर में जो है हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, बटलर, यस, बटलर के नाम से हम लोग जानते हैं मुजफ्फरपुर में। तो बिहार में जो माल डब्बा बनाने का कारखाना है वो मुजफ्फरपुर में, जिसको हम लोग बटलर के नाम से जानते हैं। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है, तो राज्य नियोजन परिषद तैयार करती है बिहार में जो है योजना का प्रारूप। राज्य में पहली चीनी मिल कब और कहां स्थापित हुई थी, देखिए 1905 में हुआ था और मढ़ौरा में हुआ था। ठीक है ना, 1905 में किया गया और मढ़ौरा में किया गया था। देखिए मैं बता दूं, अभी प्लेटफॉर्म का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उस प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है, प्रैक्टिस सेट में पूछ रहा है, तो सोचिए क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया है। बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन गठन हुआ, तो मुंगेर में प्रथम जिला नियोजन गठन हुआ है। बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिक्री कर है, सेल्स टैक्स। ठीक है, बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। ठीक, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो सोन नहर है। अच्छा कमेंट करके बताइए सोन नहर जो है इसका स्थापना कब किया गया था। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो सोन कमांड एरिया में सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र है ये। ठीक है, पूर्वी कोसी नहर कहां से निकलती है, हनुमान नगर बैराज से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है, गंडक नहर है। ठीक है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी, ये 1965 में ये बनकर तैयार हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहां होती थी, तो देखिए समस्तीपुर में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है, मैंने थी बोल दिया, सॉरी, होती है। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ताप विद्युत, यानी कि कोल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज होता है, अभी भी थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे सारे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई, तो कहलगांव ताप विद्युत परियोजना जो देखिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी के द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जाता है। रबी का प्रधान फसल कौन सा है, देखिए गेहूं को रबी का प्रधान फसल बोलते हैं। ठीक है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये नालंदा और पटना, ये 2 जगह जो है आलू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। गंडक एवं कोसी के मैदानी भाग की मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी है, तो गन्ना है मुख्य व्यावसायिक फसल। बिहार में किस जगह पर उर्वरक के कारखाने स्थापित हैं, तो बरौनी में बिहार में उर्वरक के कारखानों की स्थापना हुई है। बिहार में तेल शोधक कारखाने कहाँ स्थित हैं, तो ये भी बरौनी में है। और किस नगर में सिगरेट की संगठित क्षेत्र है, यानी सिगरेट कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम वीवीआई करके नोट डाउन कर लीजिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आने का बहुत चांसेस है। बिहार में किस जगह उर्वरक कारखाना है, बरौनी। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तेल शोधक बरौनी। ठीक है, और सिगरेट संगठित क्षेत्र कहाँ है, मुंगेर, सिगरेट मुंगेर, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो गाइज आज के हमारा सेट 2 बिहार का जो है स्टैटिक जीके यानी बिहार सामान्य ज्ञान से सेट 2, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग काफी अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट करके हमसे पूछिए, और नए लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।